वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। श्रद्धालु श्रोतागण, जय गुरु। सर्वप्रथम मैं मनीष जी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में भी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का संदेश नेट के माध्यम से घर घर तक पहुँचाने का कार्य किया है। बंधुओं, आज का विषय है कि ठाकुर पुरुषोत्तम हैं कैसे। यह प्रश्न जितना कठिन है उतना ही सरल भी है। इसे समझने के लिए विश्वास एवं ज्ञान की आवश्यकता है। आज हम ठाकुर को विभिन्न नामों से, जैसे सदगुरु, कल्कि अवतार या युग पुरुषोत्तम के नाम से भी जानते हैं, परंतु मानते नहीं, क्योंकि मनुष्य एक विचित्र जानवर है जो कभी और किसी काल में भी ठीक समय पर उन्हें नहीं पहचान पाता। जब वे सशरीर चले जाते हैं तब वही मानव उन्हें भगवान या पुरुषोत्तम मानकर पूजा करता है। अगर आज हम ठाकुर को पुरुषोत्तम के रूप में नहीं पहचान पा रहे हैं तो यह मेरा जातीय दोष है। बंधुओं, मेरा विश्वास आकाश के भगवान पर है, तो इस धरती पर भगवान या पुरुषोत्तम कैसे आ सकते हैं? यही मेरा भ्रम है। मेरे प्यारे बंधुओं, आप जानते हैं कि जब जब अत्याचार, अनाचार, दुर्विचार को विचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, उसी समय नर रूप में नारायण का अवतार होता है। इसीलिए उन्हें अवतारी पुरुष भी कहा जाता है। परंतु आज हमारे बीच इतने सदगुरु पुरुषोत्तम भगवान आ गए हैं कि समझना बड़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि वे इतने सरल और सहज रूप में आते हैं कि समझ नहीं पाते। पुरुषोत्तम को जानने के पहले इसके पूर्व में आए हुए पुरुषोत्तम जैसे राम, कृष्ण आदि के साथ तुलना करने पर समझना सरल हो जाता है। पुरुषोत्तम के कुछ लक्षण होते हैं, उसके साथ मिलान कर देखें तो ज्ञानी पुरुष को समझने में तनिक भी देर नहीं होगी। प्रथम लक्षण, जन्म के समय को देखें तो राम का जन्म कैसे खीर खाने से हुआ, कृष्ण का जन्म जेल में तथा ठाकुर का जन्म अपनी माँ के गर्भ से 13वें माह में होता है। दूसरा, ये नामी पुरुष होते हैं, नाम इनके पहले आता है। राम के पहले सीताराम, कृष्ण के पहले राधा कृष्ण शब्द आया था। इसी प्रकार ठाकुर के आने के पूर्व ही कबीरदास इस नाम को धराधाम पर लाए हैं। जैसा आप जानते हैं, कबीरा धारा आगम का सदगुरु दियो लखाए, उल्टे ताही सुमिरन करे स्वामी संग लगाए। अब इससे आप इसका सही अर्थ समझ पाए होंगे। तीसरा है इनके भी गुरु होते हैं। जैसे राम कृष्ण के गुरु थे, उसी प्रकार ठाकुर जी के भी गुरु इनकी माँ थी। चौथा है, ये वैशिष्ट पाली होते हैं, ये वर्ण को तोड़ते नहीं हैं बल्कि अवशेष को जोड़ते हैं। पांचवा है, इनके पास शिक्षा की कोई डिग्री नहीं होती, परंतु सभी भाषाओं के ज्ञाता होते हैं। छठवां है, ये कहीं अपना प्रचार प्रसार भाषण के द्वारा नहीं करते, बल्कि सरल और सहज रूप में अपने परिवार के बीच रहकर आचरणगत कर दिखाते हैं। जैसा आप रामायण गीता में पढ़कर जानते हैं, उसी प्रकार ठाकुर भी अपने परिवार के बीच रहकर हम लोगों को दिखाए हैं। बंधुओं, अभी हमने जो भी बातें बतलाई उससे स्पष्ट हो जाता है कि ठाकुर जी पुरुषोत्तम हैं। इस पर विश्वास करें तथा उनके द्वारा बताई हुई पंचनीति यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनि सदाचार का पालन अक्षर सह करें, तभी हम इस विषम परिस्थिति में कोरोना से लड़कर जीत सकते हैं तथा प्रधानमंत्री द्वारा 5 स्तंभ को समझ सकते हैं। अतः सभी सत्संगियों से अनुरोध है कि प्रतिदिन नियत समय पर प्रार्थना कर, नाम करते हुए थानकुनी खाकर आनंदमय निरोग जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम।